सब्सक्राइब करें महिंद्रा गुरु यूट्यूब चैनल को। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि आपको सारे वीडियोस का अलर्ट मिलता रहे। थैंक यू। Hello everyone, welcome to Sarkari Naukri Live. This is Mahindra Guru, the official YouTube channel of mahindraguru.com, the Brahmas for Success. Today we are going to discuss one of the most important vacancy out from Indian Post Office. Basically, this vacancy is related to the Gujarat cadre. Now, the two vacancies are there. First one is cadre of multitasking staff, MTS, and second one is the administrative subordinate office. Okay. दो तरीके की वैकेंसी है, एक मल्टीटास्किंग स्टाफ और एडमिनिस्ट्रेटिव सबऑर्डिनेट ऑफिस के लिए वैकेंसी दी गई है यहाँ पे। और इस एडवर्टीजमेंट में आपको पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हैं वो मोर देन 300 हैं। ओके, तो एक बात जानना जरूरी है कि व्हाट इज द स्टार्टिंग डेट ऑफ दिस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ दिस वैकेंसी। ओके, यू कैन चेक इट आउट, हियर इट इज रिटन 24 मार्च 2017, that is the starting date of online filling form. Okay, अब उसके बाद दूसरी बात है कि क्लोजिंग डेट क्या है, मत भूलिएगा, that is 10 अप्रैल 2017, 10 अप्रैल 2017 ये लास्ट डेट है इस वैकेंसी के रजिस्ट्रेशन का, क्लोजिंग डेट है। ओके, थर्ड, इस पे एक और पॉइंट हाईलाइट किया हुआ, स्टार्टिंग डेट फॉर डिपॉजिट ऑफ फीस डिपॉजिट करने की जो स्टार्टिंग डेट है दैट इज 24 मार्च 2017 एंड द लास्ट डेट ऑफ डिपॉजिटिंग फी इज 12 अप्रैल 2017। ओके, लेट्स मूव अहेड। हियर यू कैन चेक इट आउट, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस इंडिया की वैकेंसी, जैसा कि हमने आपसे बात करी थी, मल्टीटास्किंग MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, वैकेंसीज कितनी हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। गुजरात कैडर की वैकेंसी है, गुजरात सर्कल की वैकेंसी है, और यहाँ पे अहमदाबाद अलग अलग सिटीज में कितनी वैकेंसी किस कैटेगरी के लिए है वो मेंशन किया हुआ है। अगर टोटल अहमदाबाद हेडक्वार्टर रीजन की बात करें तो वहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज दैट इज 63, जो कि जनरल के लिए, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 127 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज दी गई हैं। ओके, फिर उसके बाद दूसरा जो रीजन है, टोटल राजकोट रीजन की वैकेंसीज अगर देखें, राजकोट रीजन में जितने भी शहर आते हैं उनकी वैकेंसीज यहाँ पे दी गई है, और ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 62। ओके, अगर अगले कैडर की बात करें, अगले रीजन की बात करें तो वडोदरा रीजन है जो कि गुजरात में ही स्थित है, उसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 136 हैं एंड द ग्रैंड टोटल ऑफ वैकेंसीज आर 325, टोटल 325 वैकेंसी हैं। अब दूसरा जो है वैकेंसी पोजीशन इन मल्टीटास्किंग स्टाफ इज इन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में जो वैकेंसी है MTS की, उन वैकेंसीज का डिटेल यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। ग्रैंड टोटल जो है यहाँ पे अलग अलग ऑफिसेस के नाम दिए हुए हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस हैं गुजरात में, और उसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो 88 वैकेंसीज हैं। तो 325 वैकेंसीज गुजरात रीजन में पहले हमने देखी, और 88 उसमें आप और ऐड कर सकते हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस की वैकेंसीज हैं। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे जो दिए हुए हैं जो कि जानने जरूरी हैं। अगर आप चाहें डिटेल में इस वैकेंसी को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है जहां पे आप इस वैकेंसी के बारे में टोटल डिटेल देख सकते हैं। अब बात आती है स्केल ऑफ पे क्या है, तो देख लीजिएगा यहाँ पे पे स्केल 1 to 7 यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। CPC मैट्रिक्स प्री रिवाइज, अभी पहले से रिवाइज है 5200 से 20200। ओके, ये है ग्रेड ऑफ पे जो दिया हुआ है वो 1800 है। ओके, आगे बढ़ेंगे। एज लिमिट जो एक बड़ा कंसर्न है और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एज लिमिट दैट इज 18 to 25 ईयर्स, मींस मिनिमम एज लिमिट इज 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम शुड बी 25 ईयर्स। इफ यू आर कमिंग अंडर दिस देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस वैकेंसी। नेक्स्ट वन is for unreserved categories. This age is mentioned for unreserved categories, and for other reserved categories there are some age relaxation as you can see here. यहाँ पे आप देख सकते हैं शेड्यूल कास्ट SC के लिए 5 years का एज ऑफ रिलैक्सेशन है, ट्राइब्स के लिए और SC ST दोनों के लिए, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 3 years का वर्क एक्सपीरियंस है।
पीएच के लिए यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस दिया हुआ है, जो कि पीएच अगर अनरिजर्व कैटेगरी से आता है तो 10 इयर्स का 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है। पीएच एससी और एसटी अगर आता है तो 15 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है, और पीएच ओबीसी में अगर आता है तो 13 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है। एक्स सर्विस के मैन के लिए, एक्स सर्विसमैन एसटी एंड एसटी, एक्स सर्विसमैन ओबीसी, इन सब के लिए भी यहाँ पे एज रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया मेंशन किया हुआ है, जैसा कि आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। ओके, अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ पे जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए उसके बारे में एक मेंशन किया गया है। मैट्रिकुलेशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड द्वारा आपका मैट्रिकुलेशन होना कंपलसरी है। अगर आप मैट्रिकुलेट हैं, मैट्रिकुलेशन अगर आपने कंप्लीट किया हुआ है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेचर ऑफ ड्यूटी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके नेचर ऑफ ड्यूटी इस जॉब की पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, प्रोबेशन पीरियड दैट इज 2 इयर्स, 2 इयर्स का प्रोविजन पीरियड यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इसका मतलब अगर आपकी जॉब लगती है तो आपको 2 साल के प्रोविजन पीरियड में रहना होगा। उस दौरान आप कभी भी टर्मिनेट या खुद से आप जॉब को लीव कर सकते हैं, छोड़ डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। ना 10 पॉइंट मेंशन किया हुआ है, पैटर्न एंड सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन। इस वैकेंसी के लिए एग्जामिनेशन होगा, एग्जाम होगा, और उस एग्जाम का जो पैटर्न है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, जैसा कि आपके बैंकिंग एग्जाम में या अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में होता है। टोटल नंबर इज टोटल 100 मैक्सिमम मार्क्स, टोटल मार्क्स जो है वो 100 हैं, और ऐसा ही नंबर ऑफ क्वेश्चन भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। कवरिंग द फॉलोइंग सब्जेक्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट विल बी कंप्राइजिंग 4 पार्ट, 4 अलग अलग पार्ट में होगा, ABC, C1, C2, 4 पार्ट्स में है। द ड्यूरेशन ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट विल बी 2 आवर्स 120 मिनट का ड्यूरेशन होगा। और एक अच्छी बात यह है कि किसी भी तरीके का नेगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में नहीं है। पहला पार्ट की बात करें, दैट इज जनरल नॉलेज, 25 मार्क्स एंड 25 क्वेश्चन। टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं सिलेबस के, आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। पार्ट बी दैट इज मैथमेटिक्स, 25 मार्क्स 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स हैं और 25 क्वेश्चन हैं, 1 मार्क ईच क्वेश्चन, ऐसा भी मेंशन किया गया है। नाउ पार्ट सी, एंड फॉर मैथमेटिक्स देयर इज ऑल्सो topics are mentioned, or you can say that syllabus is already given here, you can check it out. Now part C, that is part C1, okay, English, 25 marks, 25 question, 1 mark each question. Topics are articles, prepositions, and all these topics are mentioned here, you can read it out. Now part C, that is regional language, regional language, गुजराती भाषा जो वहाँ की रीजनल भाषा है उसका टेस्ट है, जो कि C2 दिया गया है, और 25 मार्क्स 25 क्वेश्चन, जैसा कि बाकी सब में था वैसा ही यहाँ पे है, तो चारों मिला के 100 मार्क्स और 100 क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, द ड्यूरेशन ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट विल बी 2 आवर्स, और यू कैन से दैट 120 मिनट्स, 120 मिनट का टेस्ट होगा। द पार्ट ए एंड बी विल बी ऑफ 2 लैंग्वेज, गुजराती एंड इंग्लिश, एंड रेस्ट विल बी इन रीजनल लैंग्वेज। पहले 2 पार्ट हैं वो इंग्लिश और गुजराती लैंग्वेज में होंगे। क्वालिफाइंग मार्क्स की अगर बात करें तो क्वालिफाइंग मार्क्स ऑलरेडी इन्होंने मेंशन कर दिया हुआ है अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए। तो क्वालिफाइंग मार्क्स आर 10 मार्क्स इन ईच पार्ट ABC, सभी पार्ट में ABC में 10 मार्क्स होने चाहिए। कैंडिडेट OC कैटेगरी के लिए भी 2 एंड 40% मार्क एग्रीगेट C1 में, और ABC 1 एंड देन अलग से मेंशन किया हुआ है C2 में 40% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। ओके, OBC कैटेगरी के लिए ही ऐसे मेंशन किया हुआ है, 9 मार्क्स दिया हुआ है, और बाकी डिटेल वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। SC/ST फॉर SC/ST मिनिमम मार्क्स आर 8। ओके, 8 मार्क्स होने चाहिए ABC 1 में, और C2 में 33%, सॉरी ये सारे मिलाकर एग्रीगेट जो बनना चाहिए वो 33% बनना चाहिए। और इसी तरीके से अनरिजर्व के लिए 40% एग्रीगेट होना चाहिए, सब में तो 10 मार्क्स ई सेक्शन में हो, और एग्रीगेट 40% होना चाहिए OBC के लिए। इसी तरीके से मेंशन किया हुआ है एग्रीगेट 37%, और SC/ST के लिए 33% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए, और सब्जेक्ट के मार्क्स, सॉरी अलग अलग सेक्शन के मार्क्स भी यहाँ पे मेंशन किए हुए। कैंडिडेट हैज क्वालिफाइड इन ईच पार्ट बिसाइड सिक्योरिंग एग्रीगेट मार्क्स। ओके,
अगला जो लिखा हुआ डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन विद द सेम सिलेबस विल बी टेकन इन ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट। एमसीक्यू का जो मेरिट बनेगा उसके हिसाब से ही डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट का जो प्रिपरेशन दिया गया है वो मेंशन किया है। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन एग्जाम अ कॉमन मेरिट लिस्ट फॉर द होल गुजरात सर्कल शैल बी प्रिपेयर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल कैटेगरीज और वैकेंसीज पुट टुगेदर। सभी वैकेंसी को एक साथ रखे, सभी जितने भी हेडक्वार्टर्स, जितनी भी वैकेंसीज हैं गुजरात के सभी जगह की वैकेंसीज को ओवरऑल मिला के एक कंपाइल्ड मेरिट लिस्ट बनेगी और उसी हिसाब से आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा। कॉस्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एंड एग्जामिनेशन फीस जो है वो यहाँ पे मेंशन करी गई है। मेल कैंडिडेट के लिए और अनरिजर्व, बिलोंगिंग टू अनरिजर्व एंड ओबीसी कैटेगरी, अगर वो मेल है तो उनके लिए 600 की फीस रखी गई है। और बाकी जो एप्लीकेंट्स बिलोंग टू SC ST PH या फिर वुमेन अगर हैं, तो चाहे वो अनरिजर्व कैटेगरी की हो या फिर रिजर्व कैटेगरी की हैं, तो उनके लिए 200 का फीस निर्धारित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। टेंटेटिव डेट ऑफ एग्जामिनेशन दैट इज ऑल्सो डिक्लेयर्ड, दैट इज 14 मई 2017, संडे है। इस दिन एक डेट इन्होंने ऑलरेडी मेंशन करी हुई है। और अगर इससे ज़्यादा डिटेल आप चाहते हैं, यू कैन विजिट https://ojas.gujarat.gov.in। ये जो उनकी होम वेबसाइट है उस पे आप बाकी डिटेल को पढ़ सकते हैं। ओके, देख लेते हैं कि क्या और कोई इंपॉर्टेंट नोटिस या कोई इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। नहीं, बाकी सारी डिटेल्स के लिए आप इस वीडियो के नीचे एक लिंक दिया हुआ है, PDF दिया हुआ है, उस PDF को आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड कमेंट इफ यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।